नमस्कार, मैं शिखा यादव स्वागत करती हूँ आपका अभय न्यूज के 13 अप्रैल बुधवार दोपहर के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। शादी के चौथे ही दिन ससुराल वालों को बेहोश कर जेवरात और नकदी लेकर भागी दुल्हन निकिता पिता सखाराम ने मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वह पूर्व में जेल भेजे गए आरोपियों के परिजनों के साथ कोर्ट पहुंची थी। महाकाल पुलिस ने उसे 2 दिन के रिमांड पर लिया है। कार्तिक चौक निवासी सचिन तिवारी ने 19 मार्च को महाराष्ट्र की रहने वाली निकिता से चिंतामण गणेश मंदिर में शादी की थी। शादी के चौथे दिन ही दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर निकिता ने ससुराल वालों को पिला दिया और फिर जेवरात और नकदी समेट कर रफू चक्कर हो गई। पुलिस सरगर्मी से लुटेरी दुल्हन की तलाश में जुटी थी। इसी बीच शादी में निकिता के नकली मामा बनकर शामिल हुए विजय मूले, भाई नारायण और ड्राइवर परमेश्वर पुलिस के हत्थे चढ़ गए और उन्हें जेल भेज दिया गया। इधर निकिता की तलाश में पुलिस ने उसके घर पर दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिली। पुलिस उसे पकड़ पाती उससे पहले ही जेएमएफसी कोर्ट में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। वह विजय और नारायण के परिजनों के साथ पहुंची थी। कोर्ट की अनुमति से महाकाल थाने के एसआई जयंत डामोर ने उसे गिरफ्तार किया। उसे 14 अप्रैल तक रिमांड पर लिया है। निकिता से जेवरात जब्त नहीं हुए। पुलिस उसे पूछताछ कर माल बरामदगी के प्रयास कर रही है। 4 सूदखोरों से परेशान एक निजी अस्पताल के कर्मचारी ने मौत को गले लगा लिया। दरअसल फ्रीगंज में रहने वाले 54 साल के हरीश पिता बाबूलाल चौहान बिरला अस्पताल में जॉब करते थे। उन्होंने मकान बनाने के लिए करीब 5 लाख रुपए का कर्जा लिया था। यह कर्ज उन्होंने देसाई नगर के मोनू यादव, बलराम यादव, बंटी और किराएदार प्रिया यादव से लिया था। कर्ज पर भारी भरकम ब्याज चुकाने के बावजूद वह लोग परेशान कर रहे थे। मंगलवार को हरीश चौहान ड्यूटी पर गए थे। इसी बीच उन्होंने कुछ खा लिया। गंभीर हालत में उन्हें उपचार के लिए अवंती अस्पताल में ले जाया गया। यहाँ देर रात उनकी मौत हो गई। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम किया है, जांच की जा रही है। मेरे घर पे था, मेरे घर से फ़ोन आया, हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि पापा ने ये जहरीला पदार्थ खा लिया है तो वो उल्टी कर रहे हैं। फिर वहाँ पे मामला ऐसा हुआ तो फिर अवंती पे शिफ्ट करवाया। फिर उसके बाद यहाँ डेथ हो गई थी उनकी। वो उसने मकान बनाने के लिए थोड़ा बहुत कर्जा लिया था, तो कर्जे के पैसे का ब्याज नहीं दे पा रहा होगा, तो इस चक्कर में उसको टार्चर करते थे, तो उस चक्कर में उसने आत्महत्या कर दी। उसमें एक प्रिया यादव है और एक मोनी यादव का नाम आया। और भी हो सकते हैं, मैंने आगे भी बढ़ सकते हैं। मैंने मेरे को जितना मालूम है मैंने उतना मेरे को बता दिया। मैंने मृतक हरी सिंह चौहान हैं जो विला हॉस्पिटल में नौकरी करते थे। इनकी इलाज के दौरान जहरीला पदार्थ खाने से मृत्यु हो गई। अभी जाँच कर रहे हैं। बीती रात चेन्नई बेंगलुरु के मैच पर सट्टा खाई वाली पकड़ी है। पुलिस ने दबिश देकर तीनों युवकों को हिरासत में लिया है। इनसे 7 मोबाइल और लाखों रुपए के सट्टे का हिसाब मिला है। बीती रात चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच मुकाबला चल रहा था। इस पर बेगमपुरा के एक मकान में जमकर सट्टा खाई वाली की जा रही थी। मामले की जानकारी लगने पर महाकाल थाना पुलिस की टीम ने मकान की घेराबंदी की और अंदर से बंद मकान का दरवाजा खटखटाया। एक युवक ने खिड़की से बाहर देखा तो पुलिस खड़ी दिखाई दी। उसने अपने 2 साथियों के साथ मकान के पिछले रास्ते से भागने की कोशिश की। घेराबंदी कर पुलिस ने तीनों को बाड़े से हिरासत में ले लिया और कमरे में पहुंचकर जांच शुरू की। दस्तावेजों में लाखों का हिसाब लिखा हुआ था। पुलिस ने सट्टा खाई वाली में उपयोग किया जा रहा टीवी, मोबाइल, कैलकुलेटर, सेटअप बॉक्स और दस्तावेजों के साथ तीनों युवकों के पास से 5,700 रुपए नगद जब्त कर तीनों के खिलाफ सार्वजनिक जुआ अधिनियम में प्रकरण दर्ज कर लिया। महाकाल थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम ने बताया कि क्रिकेट की सट्टा खाई वाली के लिए युवकों ने मकान किराए पर ले रखा था। मकान मालिक तरुण यादव वहां नहीं रहते हैं। पकड़े गए युवकों में हेमंत मालवी निवासी पटेल कॉलोनी, विजय आहिरवार श्री कृष्णा कॉलोनी और दीपक भावसार बेगमपुरा का रहने वाला है। दीपक ने मकान किराए से लिया था और उसके द्वारा ही क्रिकेट सट्टा की खाई वाली की जा रही थी। तीनों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। तीनों कुछ दिन से ही बेगमपुरा में खाई वाले का काम कर रहे थे। उनके पास से करीब 3 लाख से अधिक का हिसाब मिला है। ये कल रात को आईपीएल का जो मैच चल रहा था उस पर रंगबावड़ी क्षेत्र से एक मकान से सट्टा पकड़ा है, जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के पास से एक टीवी, एक लैपटॉप और 7 मोबाइल बरामद हुए। नकदी 6,000 रुपये बरामद हुए। लगभग 3 लाख रुपए का हिसाब किताब बरामद हुआ है। आरोपियों को किससे कहां से लाइन लेके काम कर रहे थे उसके संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। आगे देखते हैं और कहां से क्या किस किस की संलिप्तता उसकी जांच की जा रही है। क्या फूलती है सांस या लगता है सीने में भारीपन या परेशान है बढ़ते मोटापे से, तो ना करें इसे नजरअंदाज, क्योंकि ये ले सकती है गंभीर बीमारियों का रूप। आज ही विजिट करें माधवबाग क्लिनिक, जहां डॉक्टर प्रियंका शर्मा के मार्गदर्शन में कराएं सारी जांचें, वो भी मात्र 950 रुपए में।
माधव बाग क्लिनिक पर पाएंगे आप मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन, बिना सर्जरी, ब्लॉकेज रिवर्सल, आहार विहार थेरेपी, पूर्णतः आयुर्वेदिक उपचार, शुगर मरीज का इंसुलिन बंद कराएं आयुर्वेदिक पद्धति से। 15 सालों का विश्वास, अभी तक 3000 मरीजों का सफलतम इलाज। तो आज ही आएं और इंसुलिन और हार्ट की परेशानियों से छुटकारा पाएं। हमारा पता माधव बाग क्लिनिक, उज्जैन ट्रेड सेंटर 37 घटकर पर मार्ग, बीजेपी कार्यालय के पीछे, गुरु नानक मार्केट, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8602193935, 8269777477। सोसाइटी व प्रेस क्लब चुनाव में पदाधिकारियों की बम्पर जीत के बाद कार्यकारिणी चुनाव में भी पत्रकार यूनियन ने भारी जीत हासिल की है। 15 सदस्यीय कार्यकारिणी में 13 सदस्य चुने गए हैं। मीडिया यूनियन के 2 सदस्यों को जीत मिली है। कार्यकारिणी सदस्यों के लिए मतगणना का काम रात करीब 11 बजे तक चला। इसमें 13 सदस्यीय कार्यकारिणी चुनी गई। पत्रकार यूनियन से हर्ष जायसवाल, मनोज तिलक, भूपेंद्र भूतड़ा, सुमेर सिंह सोलंकी, मनोज कुशवाहा, अपूर्व देवड़ा, नीलेश खोयरे, धर्मेंद्र भाटी, राहुल यादव, प्रणव नागर, विश्वास शर्मा, अशोक त्रिपाठी, गोविंद प्रजापति चुने गए, जबकि मीडिया यूनियन के संजय शुक्ला और विकास शर्मा ने जीत हासिल की। बहरहाल एक बार फिर अगले 2 साल के लिए प्रेस क्लब पर पत्रकार यूनियन का कब्जा हो गया है। नयापुरा में नवनिर्मित महावीर कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण किया गया। नयापुरा स्कल जैन श्री संघ के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान ही प्रभात फेरी का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के अतिथि विधायक पारस जैन, भाजपा कोषाध्यक्ष अनिल जैन कालूहेड़ा, विधायक प्रतिनिधि रजत मेहता, पूर्व पार्षद सपना सांखला, समाज अध्यक्ष सोहन लाल आंचलिया, अभय मेहता, अतुल चत्तर, भूपेन्द्र सकलेचा, प्रदीप पिपाड़ा आदि थे। कार्यक्रम का संचालन दिनेश जैन ने किया। आभार मनोज मेहता ने माना। और अब खबरें दे दनादन। उज्जैन के 2 पहलवानों ने इंदौर में आयोजित प्रतियोगिता में पदक हासिल किए। 45 किलोग्राम वजन में वरदान राठौर ने फ्री स्टाइल में पहला स्थान और रोहित प्रजापति ने 60 किलोग्राम वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। जोन 5 का आयुक्त ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निगम योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। सीधी में पत्रकारों की अर्धनग्न परेड के मामले की आप ने कड़ी निंदा की है। आम आदमी पार्टी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने श्री महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि वह पहले भी श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए आते रहे। बाबा महाकाल से प्रार्थना की है कि उत्तराखंड राज्य लगातार आगे बढ़ता रहे। महाकालेश्वर भगवान के यहाँ तो मैं पहले से ही आता रहा हूँ, आज भी दर्शन किए और जब भगवान की उनकी इच्छा हुई, उनका आशीर्वाद हुआ तो यहाँ पहुँचा हूँ। और हमने पूरे प्रदेश के लिए, हमारे सुख शांति के लिए, तरक्की के लिए प्रार्थना की है। हनु फाइनेंस एंड सर्विस, सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन सुविधा एक ही छत के नीचे। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन, कम से कम ब्याज दर पर लोन। हनु फाइनेंस एंड सर्विस के साथ अब घर खरीदना हुआ आसान, घर लेने से बनने तक आपके साथ। और साथ ही अदर सर्विस जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और भी बहुत सी सुविधाएं। तो हनु फाइनेंस एंड सर्विस को बनाएं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारा पता 121 14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।